Subscribe the channel and press the bell icon to never miss any update. This will be part 2 of chapter 2, that is biological classification. Part 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसमें हमने टिल मोनेरा कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, तो अगर आप वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए एंड देन कम टू दिस पार्ट 2, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाए. ओके, so now we start with the kingdom Protista. So Protista includes all the single celled eukaryotes. मतलब कि ऐसे यूकैरियोट्स जिसका सेल तो सिंगल है पर उसकी जो ऑर्गेनल्स हैं वो बिल्कुल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जैसे होते हैं. ठीक है, बट स्टिल ये किंगडम जो है वो इतना वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन अगर हम बोले तो एक नॉर्मल पर्सन के लिए तो वो एक प्लांट ही होगी, है ना. बट वही चीज़ अगर एक बायोलॉजिस्ट होगा तो उसके लिए क्या होगी, प्रोटिस्टा होगी. प्रोटिस्टा को डिटेल में देखेंगे, लाइक क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा. अच्छा, प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं ना वो प्राइमरीली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मतलब वो वाटर में जो रहते हैं वो होते हैं. ओके, और ये किंगडम जो है ना वो एक लिंक फॉर्म करता है बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, बिकॉज ये तीनों क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है. और प्रोटिस्टा जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन दे आर ऑल्सो यूकैरियोटिक. सो ये एक लिंक फॉर्म कर देता है. ओके, अभी ये तो हमने बता दिया कि यूकैरियोटिक है, तो उसकी वजह से इसका जो सेल बॉडी है वो उसके पास क्या होता है ना, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. मतलब इसके सेल में वो सारी चीज़ें होती है जो एक यूकैरियोटिक सेल में होती है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड ऑल दी ऑर्गेनल्स. ओके, अच्छा, सम प्रोटिस्टा के पास क्या होता है, फ्लैजिला और सीलिया. क्योंकि ये मूवमेंट कैसे करता है, ये सीलिया और फ्लैजिला की हेल्प से मूवमेंट करता है. ओके, जिस तरीके से हमने देखा था ना मोनेरा में जो स्पिरिला था बैक्टीरिया, उसके पास फ्लैजिला था, तो वो यूज़ होता है किसमें, मूवमेंट में होता है ना. फर्दर प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. मतलब कि रिप्रोड्यूस कैसे करता है, या तो एसेक्सुअली भी कर सकता है या फिर सेक्सुअली भी कर सकता है. तो इसमें क्या होता है, सेल का फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज क्राइसोफाइट्स, अ प्रोटिस्टा. सो दिस इंक्लूड्स डाइएटम्स एंड गोल्डन आल्गी. तो ये एग्जाम्पल है इसके. तो आपने देखा होगा कि कितने सारे जो लेक्स होते हैं या फिर स्ट्रीम्स होती है उसमें या तो वाटर के टॉप में या फिर उसके बॉटम में जो प्लांट्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो सारे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको बोलते हैं डायटम्स. ओके, इसलिए ये जो है वो फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं. ठीक है, नाउ दी आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, प्लैंकटन. तो उसको हम प्लैंकटन भी कहते हैं. आपने देखा होगा कि कितनी लेक्स के ऊपर पूरा जो है ना ग्रीन कलर का प्लांट होता है, वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है, मीन्स आपको वाटर दिखता ही नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्लैंकटन बोलते हैं. ठीक है, और ये जो होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. ओके, फर्दर इसकी जो सेल वॉल होती है ना वो कैसी होती है, उसमें दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, और ये टुगेदर क्या फॉर्म करते हैं, एक सोप बॉक्स फॉर्म को, जैसे हम जिसमें साबुन रखते हैं ना, साबुन की टिक्के जिसमें रखते हैं, तो वो जो बॉक्स होता है उसकी तरीके का एक ओवरलैपिंग शेल फॉर्म कर देता है. ओके, नाउ ये जो वॉल्स होते हैं वो किसकी कैसे होते हैं, वो एम्बेडेड विथ सिलिका होते हैं, और इसकी वजह से इसका जो सेल वॉल होता है वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, मतलब कि बहुत टफ होता है, उसको आप एकदम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते. ओके, अभी फर्दर क्या है कि डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट्स इन देयर हैबिटाट. सो डायटम्स का हमने देखा कि सेल वॉल कैसा होता है, सिलिका का होता है, इसीलिए वो जो है डिकम्पोज नहीं होता है. सो आफ्टर देयर डेथ उनका जो डिपोजिशन है वो हैबिटाट में बहुत ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, सो दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रिफर्ड टू एज डायटमेशियस अर्थ. ओके, फाइन. नाउ फर्दर इसकी वजह से डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस. तो ओशियंस में आप देखोगे तो चीफ प्रोड्यूसर कौन है, डायटम्स है. ओके, सो हमारा क्राइसोफाइट्स कंप्लीट होता है. सो नेक्स्ट वन इज डाइनोफ्लैजिलेट्स. ओके, सो डाइनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, मोस्टली मराइन होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, मीन्स वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके, अभी उसके सेल में ना डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, मेन पिगमेंट्स, जिसकी वजह से वो सेल कैसा अपीयर होता है, कलरफुल अपीयर होता है. मतलब कोई जो सेल है वो येलो होगा, कोई ग्रीन होगा, ब्राउन होगा, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन मेन पिगमेंट्स. ठीक है, फर्दर उसका जो सेल वॉल होता है उसमें कैसा होता है, स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस. तो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स के जो आउटर सरफेस भी
जो होता है ना सेल वॉल में, वो सेल्यूलोज का प्लेट्स होता है, ठीक है। अभी इनमें ना 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनली एंड दूसरा जो होता है वो ट्रांसवर्सली इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो उसके जो सेल्यूलोज प्लेट्स है ना आउटर सरफेस पे, उसमें 2 फ्लैजिला होगा जिसके हेल्प से वो मूवमेंट करेगा, एक लॉन्गिट्यूडिनली और दूसरा ट्रांसवर्सली, ठीक है। ओके, तो इतने सारे पिगमेंट्स में ना जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं उसमें भी रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्ट कॉमन, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका जो मल्टीप्लिकेशन है ना बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे, गॉनियोलिक्स। ओके, ये है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत रैपिड होता है। इसकी वजह से आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पे जो सी होता है ना उसके पास, उसके अंदर रेड कलर का रेड टाइड्स होते हैं, तो वो रेड टाइड्स जो होते हैं वो डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होते हैं, ठीक है। और ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है ना वो टॉक्सिन भी रिलीज़ करते हैं, और इस टॉक्सिन से क्या होता है ना बहुत सारे जो मराइन एनिमल्स हैं, मतलब कि फिशेस हैं और जो भी हैं, वो किल हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट्स। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो दिस इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि ये थ्रेड लेग जो दिख रहा है वो क्या है, उसका फ्लैजिला है। तो एक लॉन्गिट्यूडिनली होता है, एक लैटिट्यूडिनली होता है, और ये जो आउटर सर्फेस दिख रहा है ना वो सेल्यूलोज का बना हुआ है और स्टिफ है वो, ठीक है। So this is all about the structure of dinoflagellates. So next is euglenoid. ओके, सो यूक्लिनोइड कैसे होते हैं ना, मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स हमने देखा था कि वो मराइन होते हैं, बट यूक्लिनोइड्स कैसे होते हैं, वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो फाउंड किस में होते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में होते हैं। अच्छा, ये स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है, द वाटर विच डू नॉट फ्लो और सर्कुलेट, मतलब कि ऐसा पानी जो एक जगह पे स्थिर है ना, मूवमेंट नहीं हो रहा है वो वाटर, तो वैसे वाटर में यूग्लिनोइड्स पाए जाते हैं। अभी जो इसका सेल वॉल होता है ना वो बिल्कुल स्टिफ नहीं होता है। क्यों स्टिफ नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल का लेयर है वो कैसा होता है, प्रोटीन रिच होता है, दैट इज पेलिकल। तो पेलिकल एक प्रोटीन है, उसके लेयर से बना हुआ होता है। इसकी वजह से जो उसका बॉडी होता है ना वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, टफ नहीं होता है। हमने देखा था डाइनोफ्लैजिलेट्स में कि उसका जो सेल वॉल है काफ़ी स्टिफ होता है, टफ होता है, पर यूग्लिनोइड्स का जो सेल वॉल है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ओके। तो यूग्लिनोइड के पास भी 2 फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है, ठीक है, जिससे वो मूवमेंट करता है। ये हम देखेंगे जब हम उसका फिगर को पढ़ेंगे, ओके। ना ये जो यूग्लिनोइड्स होते हैं ना वो वैसे तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कि वो अपना जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो अपने सर्वाइवल करते हैं, वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पे करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसको सनलाइट नहीं मिल रही है, मीन्स वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, लाइक अ हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो दूसरी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पे प्रीडेट करेगा, ठीक है, उसको अपना प्रीडेटर बनाएगा और उसके ऊपर अपनी सर्वाइवल करेगा, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंगली क्या बोलते हैं कि पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स होते हैं ना वो आइडेंटिकल होते हैं टू दोज इन द हायर प्लांट्स, इसी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। ओके, सो नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड। सो स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं, वो सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं, मतलब कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अभी ये जो होते हैं ना वो आइदर 2 कंडीशन में रहते हैं, या तो सुटेबल कंडीशन में या तो अनसुटेबल, मतलब कि फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो सारे ना एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट होने लगते हैं, उसके बाद वो एग्रीगेट होने से वो प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, ओके। और ये जो प्लाज्मोडियम है ना वो इतना ग्रो हो जाता है, स्प्रेड हो जाता है ओवर सेवरल फीट, मीन्स काफ़ी बड़ा हो जाता है जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो ये जो फॉर्म हुआ है ना सेवरल फीट प्लाज्मोडियम, वो क्या होता है, वो डिफ्रेंशिएट होने लगता है। डिफ्रेंशिएट होने के बाद वो छोटे छोटे फ्रूटिंग बॉडीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे बॉडी जिसमें स्पोर्स होते हैं उसके टिप पे, ठीक है। और वो स्पोर्स जो होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, वो ट्रू वॉल्स होते हैं, मीन्स सेल वॉल्स होते हैं ना जैसा, वैसे ही ट्रू वॉल्स होते हैं, ठीक है। और ये सारे जो स्लाइम मोल्ड्स है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और वो कई सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो, कितना भी एडवर्स कंडीशन हो, ठीक है। और इनके जो स्पोर्स होते हैं ना जिससे वो नया स्लाइम मोल्ड्स बनते हैं वो डिस्पर्स होता है थ्रू एयर, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी दी फिगर ऑफ यूक्लिना एंड स्लाइम मोल्ड। सो ए इज डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है ना, कि इसका सेल वॉल कितना स्टिफ होता है और इसके पास 2 फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनली और दूसरा ट्रांसवर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज यूग्लिना। अभी देखो यूग्लिना के पास 2 फ्लैजिला है, एक शॉर्ट एंड एक लॉन्ग, ठीक है। और इसका जो सेल है वो ये जो प्रोटिस्टा है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसका जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, प्रोटीन रिच होता है उसका लेयर, ठीक है।
इसकी वजह से। सो दिस इज अबाउट द यूग्लिना। नाउ नेक्स्ट वन इज नंबर सी, ठीक है, कि स्लाइम मोल्ड मतलब काफ़ी सारे जो सेल्स हैं प्लाज्मोडियम से वो एग्रीगेट होकर के इस तरीके का वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिला है तो। सो नेक्स्ट इज प्रोटोजोन्स। सो ये कैसे होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं फॉर द सर्वाइवल एंड लिव एज ए प्रेडेटर्स और पैरासाइट। ओके, और इसको बिलीव किया गया है कि ये कैसे प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। अभी 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स है। तो पहला कौन सा है, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ये देखते बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स कहाँ पे रहते हैं, दे लिव इन अ फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सोइल, ठीक है। नाउ दे मूव एंड कैप्चर द प्रे, वो कैसे करते हैं, मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं प्रे विथ देयर फॉल्स फीट, मतलब स्यूडोपोडिया। इनके पास क्या होता है ना, स्यूडोपोडिया होता है जिसको बोलते हैं फॉल्स फीट, उससे वो प्रे को कैप्चर करते हैं। ओके, नाउ मराइन फॉर्म हैज सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। अभी जो मराइन में रहते हैं ना उनके पास क्या होता है, सिलिका सेल होता है उनके सरफेस पे, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, एंटेमीबा आर पैरासाइट्स, सो सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स। नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, मतलब कि ऐसे प्रोटोजोन्स जिनके पास फ्लैजिला है और वो मूवमेंट के लिए फ्लैजिला को यूज़ करते हैं। ओके, नाउ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, या तो वो फ्री लिविंग हो सकते हैं मतलब कि वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, या फिर वो पैरासाइटिक मतलब किसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और मूवमेंट के लिए इनके पास होता है फ्लैजिला, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। नाउ द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिजीज। अब ये जो पैरासाइटिक फॉर्म है ना, ये फ्री लिविंग वाला नहीं बट ये पैरासाइटिक वाला, वो क्या करता है, कॉजेज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल क्या, ट्राइपेनोसोमा। नेक्स्ट इज सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। अच्छा, ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना उसके पास फ्लैजिला नहीं होता है बट सीलिया होता है फॉर देयर मूवमेंट। ओके, देखते हैं इसको। दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ये होता है एक्वेटिक है और ये एक्टिवली मूविंग होता है विद द हेल्प ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, मतलब एक प्रोटोजोन्स के ऊपर ना थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं, उसकी मदद से वो मूव करता है। ओके, और उनके पास ना एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं गलेट, वो ओपन कैसे होता है, आउटसाइड द सेल सरफेस, मतलब जो उनका सेल है ना उसके बाहर वो कैविटी ओपन होती है, ठीक है। और उनका जो मूवमेंट होता है ना, जितने भी सीलिया है उसका मूवमेंट कैसा होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, मतलब ऐसा नहीं कि थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है तो आधे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं आधे दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो उनका जो मूवमेंट होता है वो कितना एकदम कोऑर्डिनेटेड होता है एंड कॉजेज द वाटर लेडन विद द फूड टू बी स्टीर्ड इनटू द गलेट, और इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। नाउ द लास्ट वन इज स्पोरोजोन्स। ओके, सो इनमें कौन से आते हैं, इनमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसके पास इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, उनकी जो लाइफ साइकिल होती है ना उसमें एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे वो स्पोर्स फॉर्म करते हैं, वो स्पोर्स बहुत ही इन्फेक्शियस होता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है ना वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम है। हमें पता है प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है ह्यूमंस में। तो यहाँ पे हमारा किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसको दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और फिर भी डाउट रहता है ना तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके जो जितने डाउट्स हैं उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट किंगडम वी कम टू, दैट इज़ फंजाई। ओके, सो लेट्स स्टार्ट किंगडम फंजाई। सो फंजाई इज द प्लूरल ऑफ फंगस, ठीक है। तो इसमें कौन से आते हैं, फंगस आते हैं। अभी ये जो है ना वो हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, क्योंकि ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिक किंगडम है, इसको स्पेशल किंगडम दिया गया है ना। तो ये आते हैं हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में, और इसकी जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटाट। तो मॉर्फोलॉजी में भी और हैबिटाट में भी इसकी डाइवर्सिटी बहुत ही वास्ट है। ओके, अभी आपने तो एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत बार कि फंगस होता है ब्रेड पे, या फिर रॉटन फ्रूट वाइट कलर के जो कॉटन जैसे हो जाते हैं ना, बहुत ही स्टिकी टाइप मतलब होता है, तो वो सब कहते हैं वो फंगस ही होता है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है, मशरूम, जिसको आप खाते भी हो, है ना, मशरूम खाते हो ना, बहुत सारे लोग खाते होंगे इसे। सो मशरूम एंड टोडस्टूल्स, ये सारे क्या है, फंगस है। सर यहाँ पे सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं वो आप देख लीजिएगा। बस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनिसेलुलर फंजाई, ये एग्जाम में बहुत आता है आपके, ठीक है। एक होता है यूनिसेलुलर फंजाई, दूसरा मल्टीसेलुलर फंजाई। तो ईस्ट एंड मोल्ड ये दोनों ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, तो याद रखना है आपको, रेड कलर के पेन से मार्क करके लिख लेना है आपके नोट्स में या कहीं पे भी कि यूनिसेलुलर फंजाई कौन है, ईस्ट है, और जबकि मल्टीसेलुलर फंजाई कौन है, मोल्ड है, ठीक है। और ये किस लिए यूज़ होता है ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब सिंपल है, ईजी है। ओके, फर्दर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो
कुछ फंगस जो होते हैं ना वो एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? पेनिसिलिन, ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा बहुत बार, पेनिसिलिन, है ना। तो फंगस कैसी चीज़ है ना, वो कॉस्मोपोलिटन है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब कि ऐसी चीज़ जो हर जगह पाई जाती है, एवरीवेयर, ठीक है। सो दे आर कॉस्मोपोलिटन एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सोइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब कहीं पे भी हो जाता है, जहाँ पे भी फंगस को वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलेगा ना, वहाँ पे वो ग्रो हो जाएगा, ठीक है। फर्दर क्या है यहाँ पे? विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, फंजाई आर फिलामेंटस, मतलब कि हमने देखा कि ईस्ट एक्सेप्शन है क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है, और जो भी यूनिसेल्युलर ईस्ट होंगे वो फंगस क्या होंगे? वो फिलामेंटस होंगे, ठीक है। मतलब उसका जो मूवमेंट होगा वो विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट से होगा, ठीक है। नाउ देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। अभी देखो फंगस का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, एक लॉन्ग होता है एक तो, और स्लेंडर थ्रेड लाइक होता है, एकदम पतले पतले वो धागे की जैसे होते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? हाइफे बोलते हैं। और ये जो नेटवर्क फॉर्म करता है ना हाइफे, उस नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। अभी कुछ हाइफे कैसे होते हैं ना, कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स विथ फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कुछ हाइफे मतलब कि ये जो देखा ना आपने, सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हाइफे बोलते हैं। और बहुत सारे हाइफे मिलकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं। अभी ये जो हाइफे है ना, वो कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म है। अब ये क्या होता है? मल्टी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म क्या होता है? मतलब कि एक ही सेल है आपका, एक सेल में एक साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है, ओके। अभी जब भी कोई भी सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं, ठीक है। और बाकी सारे जिसमें सिंगल न्यूक्लियस है उसको क्या बोलते हैं? सेप्टेट बोलते हैं, या फिर क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे, ओके। या ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ना, इंपॉर्टेंट है। फर्दर जो सेल वॉल होता है फंगस का, वो किससे कंपोज होता है? इट इज़ ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। नाउ मोस्ट फंगस कैसे? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एंड एब्जॉर्ब सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सब्सट्रेट। हेट्रोट्रॉपिक हमें पता है, सैप्रोफाइट्स, ये देखिए दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स, मतलब कि ऐसे फंगस जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पे डिपेंड करते हैं, ओके। तो मोस्ट ऑफ फंजाई कैसे होते हैं? सैप्रोफाइट्स। लेकिन कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, उसको बोलते हैं पैरासाइट्स, ओके। और कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो सिम्बायोंट की तरह रहते हैं। अब ये सिम्बायोंट क्या होता है? मतलब ऐसा जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स होता है, ठीक है। तो अगर वो आल्गी के साथ एसोसिएट होता है तो उसको बोलते हैं लाइकेंस, और अगर वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएट होता है तो उसको बोलते हैं माइकोराइजा, ओके। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो सिम्बायोन्ट्स अगर आल्गी है तो लाइकेंस, और अगर रूट्स है प्लांट्स के तो माइकोराइजा, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अभी रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इट टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, मतलब कि बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग, ठीक है। इन प्रोसेस से उनका रिप्रोडक्शन होता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो कैसे होगा? बाय स्पोर्स। वो स्पोर्स क्या फॉर्म करता है? कॉनिडिया फॉर्म करता है, तो उसको स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स भी बोलते हैं। तो ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना तो उसमें क्या बोलेंगे? oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बैसिडियोस्पोर्स, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। फर्दर तो ये जो स्पोर्स है ना वो प्रोड्यूस होते हैं डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, मतलब अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स में वो फॉर्म होते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। इसका जो सेक्सुअल साइकिल है वो 3 स्टेप्स में होता है, तो वो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहला है प्लाज्मोगैमी, ओके। सो फर्स्ट वन इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब कि कोई भी ऐसा दो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गैमेट्स जो है ना वो क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे, ओके। सो प्लाज्मोगैमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, ओके, और प्लाज्मो मतलब कि प्रोटोप्लाज्म। तो जब ये आपका प्रोटोप्लाज्म 2 सेल्स का फ्यूज होता है तो बनता है आपका प्लाज्मोगैमी, ठीक है। अभी आपका जो 2 मोटाइल या फिर 2 नॉन मोटाइल के जो प्रोटोप्लाज्म है वो तो फ्यूज हो गए। अभी ये दोनों फ्यूज होने के बाद क्या होगा? इन दोनों के न्यूक्लियस भी उसके अंदर हो जाएंगे, है ना। तो एक सेल में क्या हो गया? 2 न्यूक्लियस हो गया। तो अभी इन न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। सेकेंड स्टेप में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस विल टेक प्लेस, उसको हम बोलेंगे कैरियोगैमी। वाई कैरियोगैमी? बिकॉज कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। अभी न्यूक्लियस का भी फ्यूजन होने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा? मियोसिस होगा। ये आप इन फ्यूचर क्लासेस पढ़ेंगे डिटेल में, मियोसिस क्या होता है।
तो मियोसिस होगा तो उसमें क्या रिजल्ट होता है, दैट इज हैप्लोइड स्पोर्स विल फॉर्म। ओके, ठीक है। तो हमने ये तो देख लिया 3 स्टेप में होता है। अभी देखो क्या लिखा आगे कि जब एक फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली ना, तो 2 हैप्लोइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर। मतलब कि जब भी इसका फ्यूजन होना होता है ना, तो 2 हैप्लोइड हाइफे आते हैं ऑफ कंपैटिबल मेटिंग। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी आ जाएगा, वो अपना कंपैटिबिलिटी भी चेक करते हैं, उसके बाद ही फ्यूजन होता है। ठीक है। फर्दर कुछ फंजाई में क्या होता है ना कि फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लोइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लोइड सेल। मतलब कि इमीडिएटली वो n प्लस n क्या बन जाता है, 2n बन जाता है। मतलब हैप्लोइड हैप्लोइड क्या बन जाएगा, 2 डिप्लोइड सेल्स इमीडिएटली बन जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ फंजाई लाइक एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडोमाइसीड्स, उसमें क्या होता है ना कि एक डाइकैरियोटिक स्टेज भी आता है, मतलब कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल। आपने देखा था पहले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, उन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जा रहा था, है ना, इमीडिएटली। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, इमीडिएटली आपका फ्यूजन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई पर सेल होता है। तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन बोलते हैं उस कंडीशन को। और वो पूरा फेज को हम क्या बोलते हैं, जितनी देर तक वो 2 न्यूक्लियाई इस सेल में है उसको हम बोलेंगे डाइकैरियो फेज। ठीक है। और ये जो दोनों न्यूक्लियस है ना, वो फर्दर लेटर ऑन जा करके पेरेंटल जो सेल है उसके साथ में फ्यूज हो जाता है, और सेल क्या हो जाता है, हैप्लोइड से डिप्लोइड। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है। और ये सारे फर्दर क्या लीड करते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड स्पोर्स। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द किंगडम फंजाई। अभी हम इसका जो क्लासेस है वो हम उसको भी देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, लेकिन पार्ट 3 में। सो आपका जो चैप्टर 2 है वो टोटल 3 पार्ट्स में आएगा। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और पार्ट 2 है ये, और पार्ट 3 इसके बाद कल अपलोड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, और कहीं पे भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है, कोई भी सजेशन है उसको भी आप दे सकते हैं, है ना। ओके, so that's all for today and thank you so much for watching and subscribe and press the bell icon for more updates.